बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 जो है ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी में लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर जो है बेसिकली हमारे पास होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसकी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये हमारे पास बच्चों काफ़ी ज़्यादा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और उसकी जो टाइप्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल जैसे आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, ज़हनी ज़हनी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी दैट रेफर टू द लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ द माइंड। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि या एक लीगल राइट होता है, मतलब कानूनी जो है ये आपका एक राइट होता है। दैट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हिफाजत करता है क्रिएशंस ऑफ माइंड। मिसाल के तौर पे बच्चों कि आपने क्या किया, आपने एक चीज़ जो है डिस्कवर कर दी कि जी मैंने एक गाड़ी बनाई है और ये बेसिकली जो है ना हाइड्रोजन के साथ जो है ये चलेगी, ठीक है? मतलब हाइड्रोजन के साथ। अब आपने क्या किया, आपने वो जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या यूवीज़ कार्स हैं, एसयूवी कार्स हैं या इसके अलावा जो पेट्रोल और डीज़ल वाली कार है, तो आपने उसके अल्टरनेटिव में एक हाइड्रोजन दे दिया और आपने कहा जी ये जो कार्स होंगी, ये भी जो है ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, ठीक है? और इसके बाद आपने एक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया में जो है एक इन्वेंशन जो है वो आपने क्रिएट कर दी, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है बेसिकली क्या हो जाएगी बच्चों, ये जो है ये आपका बन जाएगा, एक आईपी बन जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी। और दुनिया जो है अब आपके इस वंडर्स पे या इस इनोवेशन पे, इस क्रिएशन पे क्या करेगी, अगर उन्हें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा किसी ने भी, तो वो आपको उसके लिए पे करेंगे। आपकी परमिशन के बगैर, आपकी कंसेंट के बगैर वो इस चीज़ पे वर्क नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिकली क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि सच एज़ इन्वेंशन होगी, लिटरेरी होगी, लिटरेरी मतलब कि किसी ने इंग्लिश लिटरेरी में या उर्दू में लिटरेचर में कोई नई इनोवेशन लेकर आया है। आर्टिस्टिक वर्क्स, कोई भी आर्टिस्ट का काम वगैरह, ये कोई डिज़ाइन हो गया, ये कोई सिंबल हो गया, ये कोई नेम या इमेज हो गया, जो कि कॉमर्स कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जो बिज़नेस में यूज़ होती है। तो इस चीज़ों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपके पास क्या चीज़ आ जाती है बच्चों, आपके पास आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है। अब होता क्या है, दीज़ राइट्स अलाउ क्रिएटर टू कंट्रोल एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर वर्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि जो उसका बनाने वाला है वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकता है और वो इसके बाद प्रॉफिट भी ले सकते हैं अपने इस काम से। कि अगर किसी और के ने भी किसी ऐसी कोई और कंपनी जो है वो भी कहती है कि जी हम भी हाइड्रोजन की कार्स बनाना चाहते हैं, हम उस पे वर्किंग करना चाहते हैं, तो उस पे फिर क्या हो जाएगा कि वो आपको जो है इस पे कोई ना कोई प्रॉफिट देंगी। इंश्योरिंग दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। इस बात का मतलब उन्होंने यकीन करना है कि आपने आपकी जो एक क्रिएशन है उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मतलब उसको जान रहे हैं और रिवार्ड कर रहे हैं, अच्छा खासा पे कर रहे हैं फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी कि जो आपने क्रिएटिविटी की है या जो आपने इनोवेशन की है। तो ये चीज़ को बच्चों फिर जो प्रोटेक्ट करने के लिए कौन-सी टर्म यूज़ होती है, वो आपके पास बच्चों होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। सो बच्चों अब हम आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दिस सेक्शन कवर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब ये जो सेक्शन है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होते हैं और ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये बच्चों अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, कि वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन या व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने तैयार करना है, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारे पास है बच्चों जो सबसे पहली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है पेटेंट, ठीक हो गया? तो पेटेंट क्या होता है आपके पास, अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। यानी कि जब भी आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई किसी बंदे ने नई इन्वेंशन की है, तो उसकी जो इन्वेंशन के लिए जो एक्सक्लूसिव राइट होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो आपके पास आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सक्लूसिव राइट जो है वो आप ग्रांटेड देते हो इन्वेंशन में, उसको आप क्या कहते हो, पेटेंट कहते हो, कॉपीराइट कहते हो, ट्रेडमार्क्स कहते हो, ठीक है? तो ये आपके पास पेटेंट आ जाएगा, विच इज अ प्रोडक्ट, जो कि कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर अ न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी कि बेसिकली क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये एक नई नई तरीकेकार होगा करने का किसी काम को, या कोई प्रोसेस है तो उसके लिए कोई नया टेक्निकल सॉल्यूशन जो आप लेकर आ रहे हो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पेटेंट में आ जाएगा। अब पेटेंट का फायदा क्या होता है, अब पेटेंट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग
यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट द इन्वेंटर परमिशन। तो पेटेंट से ये हो जाएगा कि कोई और बंदा जो है ना आप जैसा प्रोडक्ट को बना सकता है, ना उसको इस्तेमाल कर सकता है और ना उसको बेच सकता है मास वाइज तब तक जब तक कि वो आपसे परमिशन ना ले। अब परमिशन में क्या होगा कि आप कहेंगे ठीक है जी आप इस तरह के मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि मैं आपसे कुछ ना कुछ जो है ना मंथली बेस पे मैं आपसे कुछ चार्जेस करूँगा। तो ये फिर बेचों बच्चों क्या हो जाती है, ये आपके पास जो है कैटेगरी फिर पेटेंट की कैटेगरी में फ़ैल करती है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों आपके पास? A Pakistani engineer invented a new type of solar panel that is more efficient in converting sunlight into energy। यानी कि पाकिस्तानी इंजीनियर है, उन लोगों ने सोलर पैनल की एक नई टाइप जो है वो दरियाफ्त की है, जो कि क्या करती है बहुत अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में जो सूरज की शुआएं हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। By obtaining a patent, the engineer ensured that only he can manufacture and sell this solar panel in Pakistan। तो पेटेंट से क्या हो जाएगा कि जो इंजीनियर है वो ही जो है इस चीज़ का यकीन कर सकेंगे कि ये अपना को इसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और सोलर पैनल को सेल भी कर सकते हैं पाकिस्तान में सर्टेन नंबर ऑफ ईयर के लिए। यानी कि आपका पेटेंट जो है वो 5 साल के लिए आपको मिल जाता है या 10 साल के लिए। तो उन 5 से 10 साल में फिर आप ही का प्रोडक्ट है, आपके अलावा कोई और उसको बेच नहीं सकेगा। तो बच्चों सेकंड आ जाते हैं आपके पास ट्रेडमार्क्स जैसे कि ट्रेड से वर्ड से ही पता चल रहा है कि तिजारत, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बच्चों क्या अ ट्रेडमार्क इज़ अ साइन। ये ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी साइन हो सकता है, लोगो हो सकता है और नेम हो सकता है दैट डिस्टिंग्विशेस द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज़ ऑफ अदर। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि अगर आप नाइकी यूज़ करते हैं तो नाइकी का ये ट्रेडमार्क है, ठीक है? इसी तरीके से एडिडास का भी जो है ना आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से जो है ना वो बना होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास एक साइन लोगो ही होता है जो आपको बताता है कि जी ये जो है नाइकी का प्रोडक्ट है या एडिडास का प्रोडक्ट है। और जब भी कस्टमर ने आना होगा तो उस प्रोडक्ट के लोगो से या साइन से देख के जो वो देख लेगा कि जी ये वो वाला प्रोडक्ट है। अब ट्रेडमार्क से क्या होता है? ट्रेडमार्क्स हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि जो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई कर सकें कि जी ये उन्हीं का सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं एंड आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्रांड रिकॉग्निशन। जैसे कि सुजुकी का क्या होता है? एस होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों आपके पास, ये आपके पास ट्रेडमार्क्स होते हैं जिसकी बेस पे जो है ना कस्टमर है वो चीज़ को प्रोडक्ट को उसको बाय करता है, उसको पता होता है कि जी ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है और ये रिलायबल है, एफिशिएंट है। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, ये जो कैटेगरी है आपके पास ट्रेडमार्क की कैटेगरी में फ़ैल करती है। एग्जाम्पल क्या है? द लोगो ऑफ नेशनल फूड इज़ अ ट्रेडमार्क। यानी कि जो नेशनल फूड लिखा होता है जब भी आपको मसाले वगैरह लेने जाते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेडमार्क होता है जो क्या कहता है दैट हेल्प्स कस्टमर, जो कस्टमर को रिकॉग्नाइज़ करता है ब्रांड को फॉरनली एंड व्हेन दे सी इट्स ऑन प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस एंड सॉसेस, ठीक है? तो ये उस लिहाज से फिर क्या होता है कि ये जो है ट्रेडमार्क होते हैं जिससे ब्रांड जो है वो अपने प्रोडक्ट की क्या करवाता है बच्चों, रिकॉग्निशन करवाता है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसमें तीसरी टाइप पे पेश है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो हमारे पास ये कॉपीराइट्स होते हैं। कॉपीराइट्स का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग एंड सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने जो है कोई आर्टिकल लिखा है या कोई जर्नल लिखा है या किसी ने कोई नई बुक पब्लिश की है या कोई नया गाना बनाया है या कोई नई फिल्म बनाई है या कोई नई पेंटिंग या सॉफ्टवेयर बनाई है, तो ये जो कैटेगरी है बच्चों ये किस में आ जाती है आपके पास? ये आपके पास कॉपीराइट में आ जाती है। और ये बच्चों आपके पास जो एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि जो बुक्स है, ये किस कैटेगरी में फ़ाइल करती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, कॉपीराइट में, ट्रेडमार्क्स में, पेटेंट में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपकी कॉपीराइट्स में आता है। इट गिव्स द क्रिएटर द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़। यानी कि ये जो क्रिएटर है इसके बनाने वाले को उसको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो इसको इस्तेमाल करे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एंड लाइसेंस देयर वर्क, और अपने काम के लिए जो इसको लाइसेंस कर सकता है एज़ वेल एज़ द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपीइंग और यूजिंग इट विदाउट परमिशन। इसके अलावा ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कोई और बंदा जो है इसको ना कॉपी कर सकता है और ना इसको यूज़ कर सकता है विदाउट परमिशन। तो ये चीज़ बच्चों क्या आ जाती है बच्चों, ये आपके पास फिर कॉपीराइट्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फ़ाइल करती है। सो बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है? अ पाकिस्तानी ऑथर राइट्स अ नोवेल, कॉपीराइट्स लॉ इंश्योर दैट ओनली द ऑथर हैज़ द राइट टू पब्लिश, सेल और अडॉप्ट द नोवेल इनटू अ मूवी। यानी कि एक पाकिस्तानी ऑथर है, उसने क्या किया, एक नोवेल लिखा है। अब कॉपीराइट लॉ के बाद क्या हो जाएगा कि उसको होगा कि ये जो ऑथर है, इसी का राइट है कि इसको पब्लिश भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है और इस नोवेल को अडॉप्ट भी करवा सकता है मूवीज़ में, ठीक है? तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास कॉपीराइट्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होते हैं? Industrial design rights protect the visual design of objects that are not purely utilitarian। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे किसी इंडस्ट्री वाले ने एक डिजाइन बनाया है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा कि विजुअल डिज़ाइन। विजुअल डिज़ाइन क्या हो जाएगा कि उसकी कोई ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे गाड़ी का कोई डिज़ाइन वगैरह बनवाया है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट आर मोर नॉट प्योरली यूटिलिटियन का मतलब क्या होगा कि कोई और उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया? दिस इंक्लूड्स द शेप, इसमें इसकी शेप भी आ जाएगी, मतलब शक्ल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किस तरीके से चलती है, काम करती है, एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट। एस्थेटिक का मतलब क्या है, उसकी लुक वाइज़ क्या है, मतलब उसकी शेप किस तरीके से है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की, दैट मेक इट यूनिक एंड अपीलिंग। जिससे क्या हो जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो ये यूनिक हो जाएगी। अपीलिंग का मतलब क्या होगा कि दिल को पसंद आने वाली, दिल को लुभाने वाली। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये वाली कैटेगरी आपके पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में फिर फ़ैल करती है। सो अब इसकी एग्जांपल क्या है, अ डिजाइनर इन कराची क्रिएट्स अ यूनिक एंड स्टाइलिश बोतल शेप फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ मिनरल वाटर। यानी कि एक डिजाइनर है कराची में, वो क्या करता है, वो पानी की मिनरल वाटर के लिए एक यूनिक और स्टाइलिश बोतल शेप बनाता है नई ब्रांड के लिए। बाय प्रोटेक्टिंग द डिजाइन, इस डिजाइन को प्रोटेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नो अदर कंपनी कैन यूज द सेम बोतल शेप फॉर देयर प्रोडक्ट। तो कोई दूसरी कंपनी जो है इस सेम शेप की बोतल शेप प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना सकेगी। ये चीज बच्चों आपके पास क्या होती है बच्चों, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन में आ जाती है। अब आ जाते हैं वो जो ट्रेड सीक्रेट्स, यानी कि तजारत के जो सीक्रेट्स हैं वो क्या है। अ ट्रेड सीक्रेट इज अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स अ बिजनेस विद अ कॉम्पिटिटिव एज। यानी कि मिसाल के तौर पे बच्चों, ये क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो बिजनेस के लिए यूज होती है। मिसाल के तौर पे पेप्सी वालों ने कभी भी जो है ना अपना नहीं बताया कि हम किस तरीके से जो है किस सीक्रेट के तहत जो है हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। सेम कोका कोला वाला, ये चीज फिर आपके पास बच्चों ट्रेड सीक्रेट्स में आ जाती है। अनलाइक पेटेंट, पेटेंट की तरह ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक। जैसे कि पेटेंट की तरह मतलब यहाँ ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ये लोगों को जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है, पेटेंट में ये चीज हो जाती है लेकिन ट्रेड सीक्रेट में इस तरीके से नहीं होता। कंपनीज प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट थ्रू कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एंड ऑफ द लीगल मीन। तो कंपनीज जो है ट्रेड सीक्रेट को जो है वो कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट या ऑफ द लीगल मीन्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके लिए मिसाल के तो एग्जांपल, द रेसिपी फॉर अ फेमस पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक पेकोला इज अ ट्रेड सीक्रेट। यानी कि जो पेकोला है उसका जो ट्रेड सीक्रेट सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या ट्रेड सीक्रेट में आता है। ओनली अ फ्यू पीपल इन द कंपनी नाउ द एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट एंड प्रोपोर्शन यूज्ड इन मेकिंग द ड्रिंक। तो कुछ लोग ही होंगे जिनको पता होगा कि इसमें कौन से जो है इंग्रेडिएंट इज़ा ऐड कर रहे हैं और कितनी मिकदार में ऐड कर रहे हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी टाइप्स ऑफ क्या होती हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आप उसको तैयार करना है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।